नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक विशेषकर कक्षा 11वीं 12वीं बीएससी और आईआईटी पीईटी इन नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जिन विद्यार्थियों को या जिन छात्रों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी थ्योरी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले कक्षा में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की परिभाषा पढ़ी थी और हमने आपसे कहा था कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन हम आपको अपनी अगली कक्षा में बताएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन लेकर आए हैं और आगे हम इसके निरक्षीय स्थिति का फुल डेरिवेशन अर्थात मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए स्टूडेंट, जानते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। हमने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दिया है कि जब बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अक्षीय स्थिति को एंड ऑन पोजीशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मानते हैं आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसमें मान लेते हैं कि ए और बी कोई द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l अर्थात इफेक्टिव लेंथ 2l और इसके मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न हुई है और E2 विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न हुई है। अर्थात E1 और E2 की सहायता से आपको E की वैल्यू ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, डायग्राम को हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेंगे और उसके बाद बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आइए, मान लिया स्टूडेंट्स कि माना ए बी द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश स्थित है। इसकी प्रभावी लंबाई 2l है। तब A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जहाँ K परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू स्टूडेंट हो जाएगा आवेश अपॉन उनके बीच की दूरी अर्थात A से P की दूरी का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आता है ये कूलाम के नियम के आधार पर आता है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर AP का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपॉन, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, AP का स्क्वायर, A से P की वैल्यू चित्र में नहीं दर्शाई गई है परंतु O से P की वैल्यू चित्र में दर्शाई गई है R और O से Q की वैल्यू नहीं दर्शाई गई है, लेकिन A से B की वैल्यू 2l है, इसलिए O से A की वैल्यू l हो जाएगा और O से B की वैल्यू भी l हो जाएगा अर्थात l और l 2l हो गए। तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, अगर हम AP की वैल्यू निकालें, A से P की वैल्यू, तो OP की वैल्यू में OA की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो AP की वैल्यू निकल जाएगी। अर्थात AP के प्लेस पर हम रख सकते हैं OP माइनस OA का होल स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपॉन OP की वैल्यू है R माइनस OA की वैल्यू है L का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, E1 इक्वल टू, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं पॉइंट बी पर। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू। माइनस में भी ले सकते हैं स्टूडेंट, या माइनस को बाद में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस क्यू ही ले रहे हैं फिलहाल, माइनस को बाद में प्रेजेंट करेंगे। तो बी पी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फिगर, माइनस क्यू जो है स्टूडेंट्स वो बी पर है और पी की दूरी बीपी हो जाएगी, तो यहाँ पर बीपी का स्क्वायर लिख लेंगे। बीपी की वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट्स, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिएगा O से P की वैल्यू R है और O से B की वैल्यू L है, तो BP इक्वल टू हो जाएगा OP प्लस OB, OP प्लस OB का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम यहाँ बता दे रहे हैं चूंकि BP इक्वल टू OP प्लस OB। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, क्या बराबर आएगा E2 इक्वल टू, इसको दे देंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से बताएंगे स्टूडेंट्स कि अगर इसकी परिणामी तीव्रता E हो तो परिणामी तीव्रता E बराबर होता है E1 प्लस E2, परंतु स्टूडेंट E2 जो है उसका एरो E1 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, अर्थात कह सकते हैं E2 जो है वो माइनस क्यू आवेश पर है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है E इक्वल टू E1 माइनस E2। स्टूडेंट्स हम चाहें तो इस वैल्यू को बाद में भी रख सकते हैं माइनस, क्योंकि हमने समीकरण 2 में बताया था कि हम माइनस क्यू को माइनस क्यू के जगह पर रख सकते हैं। स्टूडेंट हम उसी के अनुसार चलते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने माइनस प्लस क्यू रखा था, अगर हम यहीं पर माइनस क्यू रख लें तो हमें अंत में अलग से माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये माइनस क्यू। अब हम समीकरण 1 और 2 से वैल्यू को रख दें, तो स्टूडेंट्स हमने जो ये सेकेंड लाइन लिखा है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू पुट करते समय। हम E इक्वल टू डायरेक्ट रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू E1 की वैल्यू है Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू माइनस Q है हमारे पास स्टूडेंट्स अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अरे ये प्लस और ये माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे कैलकुलेशन करने पर, तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट चाहते तो अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग रहता या है तो आपको ये लाइन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते थे। कैसे? E इक्वल टू Q और Q दोनों टर्म्स में था, इसलिए Q को बाहर निकाल देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के दोनों टर्म्स में है, तो 1/4 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में ओनली बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इनका और इनका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स और इनका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ टर्म्स को हम रफ करते हैं। स्टूडेंट्स इस टर्म्स को जब हम लिखेंगे पूरी तरह से तो ये टर्म्स हो जाता है E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमने कहा इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ये बाहर का बाहर रह जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एलसीएम स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर चढ़ा दिया स्टूडेंट। तो अब अंश में या नॉमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ देंगे तो टूटेगा। टूटने से पहले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि हमको कुछ फार्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ लगेंगे स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हम तोड़ देते हैं इसे। तो डायरेक्ट मैं तोड़ दे रहा हूँ स्टूडेंट, ये फार्मूले पे टूट गया स्टूडेंट। ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। इसके बाहर अंदर में ब्रैकेट है और बाहर में माइनस है, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर माइनस में है, कट जा रहा है। एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट जा रहा है। 2RL और 2RL दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसके बाहर में रहेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल टू E। स्टूडेंट इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट जैसा कि हम द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम पढ़े थे कि किन्हीं भी द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे स्मॉल p से प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे स्मॉल p इक्वल टू होता है 2ql। तो आइए हम चलते हैं द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा से। 2ql हो गया स्टूडेंट, समीकरण 3 ले लेंगे। E इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस q को अंदर ले जाते हैं और जो 4 दिख रहा है उसको तोड़ लेंगे तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू स्टूडेंट ये हो जाएगा 2R इंटू 2ql, ये q यहाँ आ गया l के साथ, अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2ql के जगह पर हम स्मॉल p रख देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2RP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है यही अक्षीय स्थिति का रिजल्ट है या सूत्र है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो r की वैल्यू और l की वैल्यू है उसमें ये हम आपको बता दें कि दो द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो अत्यंत अल्प होती है, अर्थात एकदम नेग्लिजिबल होती है। और नेग्लिजिबल होने के कारण हम l को नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तब बताते हैं कि यदि l की वैल्यू लेस देन r या l का मान r की तुलना में बहुत कम है, ऐसी स्थिति में l को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने लेने पर लिख देते हैं स्टूडेंट, लेने पर जब हम इसको नगण्य ले लेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2r p अपॉन में स्टूडेंट्स बचेगा r का स्क्वायर और होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। और 4 की कंडीशन में हम आप इसको बता सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2r p अपॉन r का पावर 4। तो ऊपर वाले एक r से नीचे वाला एक r कट जाएगा तो r का पावर केवल 3 बचेगा। ऐसी स्थिति हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p अपॉन r का क्यूब। ये जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, ये भी अक्षीय स्थिति के लिए फाइनल रिजल्ट हो सकता है या होगा। ठीक है, तो एग्जाम में स्टूडेंट यहाँ तक भी पूछ सकता है और यहाँ तक भी पूछ सकता है। स्टूडेंट एग्जाम में जब पूछता है तो इस पूरे टॉपिक को कई भाग में तोड़ कर पूछता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अक्षीय स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, निरक्षीय स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक हमारा निरक्षीय स्थिति होगा। स्टूडेंट्स, आप मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पर और वीडियो और मेरे चैनल पर अपडेट वीडियो की जानकारी लेना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों।